प्रिय मित्रों, बोधिसत्व विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम सम्राट अशोक के दो शिलालेखों, लघु शिलालेख है ये, मैं इन पे आप लोगों से चर्चा करूंगा। साथ में ये एक परशुराम है। परशुराम को भी मैं आज तुलनात्मक चर्चा पे उसे लाऊंगा और आप लोगों के सामने उसके द्वारा किए गए कार्यों की भी चर्चा करूंगा और अशोक सम्राट के विषय में चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम जानने का ये प्रयास करते हैं कि आखिर सम्राट अशोक के वो दो लघु शिलालेख क्या कहते हैं। साथियों, इस वीडियो को सुनने के पहले या जानने के पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इस चैनल में नए आए हैं, वो लोग जो है सब्सक्राइब कर लें। ये लघु शिलालेख जो ये बिहार के प्रांत के एक जिला है सैसाराम। उस सैसाराम में जो है ये शिलालेख मिले हैं जो राजा सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए हैं। उस शिलालेख में अशोक क्या कहते हैं, ये जो लघु शिलालेख है, एक रूपनाथ का लघु शिलालेख है और दूसरा एरोगुड़ी का लघु शिलालेख है। ये दोनों शिलालेख बिहार में हैं। इन शिलालेखों में लिखा है कि देवताओं का प्रियदर्शी सम्राट अशोक ऐसा कहते हैं कि अब हमने धर्म की उपसंपदा ले ली है और 2 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी हमने बड़े कार्य नहीं किए हैं। अधिक कार्य नहीं किया है, इसलिए अभी हमें बड़े बड़े काम करने हैं। ये शिलालेख जो मिला है वो 290 अक्षरों का है और ये 290 अक्षर धम्मलिपि के में हैं और पाली प्राकृत इसकी भाषा है। लिपि और भाषा अलग अलग होते हैं। जो लिखने वाली होती है वो लिपि होती है और जो बोली जाती है वो भाषा कहलाती है। तो आप लोग जो है अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ चुके होंगे। ये शिलालेखों में जो 290 अक्षर का है, ये आज भी है और आज पढ़ा भी जा सकता है। आज भी आप जा कर के पढ़ सकते हैं, वो धम्मलिपि में लिखा हुआ है। ये देवताओं के जो प्रियदर्शी सम्राट अशोक लिखते हैं और कहते हैं कि अब 1 वर्ष से अधिक हो चुका है जब मैं संघ में आया हूं। जब से मैं संघ में आया हूं 1 वर्ष से अधिक हो चुका है। तब से पूर्ण रूप से मैंने धर्म के कार्य में वृद्धि की है और इस बीच ये मैंने देखा है कि देवताओं और मनुष्यों में जो मेल मिलाप नहीं होता था, मिलते जुलते नहीं थे आपस में, तो अब हमने जम्बूद्वीप में, ये भारत का नाम जो है आज
तो पहले जम्बूद्वीप था अशोक सम्राट के समय। तो कहते हैं अब इस जम्बूद्वीप में मेरे द्वारा मनुष्यों से मिलजुल गए हैं जो देवता थे। देखिए देवता कौन थे? देवता, ये देव किसको कहा जाता था? तो आप इस संघ में जो भिक्षुगण होते हैं जिन्होंने अरहत हुए हैं और वो काम क्रोध और मोह जो उनके चित्त में मैल हैं वो समाप्त कर दिए हैं, उनको देवता कहा जाता था। तो उन देवताओं से और मनुष्यों से मेल जोल हो गया है। इस फल को प्राप्त करने के लिए जो देवताओं के द्वारा जो ज्ञान मिलेगा, जो फल मिलेगा, इस फल को प्राप्त करने के लिए छोटे बड़े सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो। सभी लोग, सभी मनुष्य इन देवताओं से मिल करके अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकते हैं। परंतु इसके लिए कार्य करना आवश्यक है। ये शिलालेख एक राजाज्ञा, जो राजा का एक अधिसूचना होती है या आज्ञा होती है, वो शिलालेखों को देख करके ये समझें कि ये राजा की राजाज्ञा है या अधिसूचना जारी की गई है। इसका उद्देश्य कि सभी सीमावर्ती राज्यों के लोग, जो जम्मूद्वीप के आसपास के लोग, जम्मूद्वीप तो अखंड भारत था, ये अफगानिस्तान से लेकर के ईरान तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसके आगे भी ईरान की सीमाओं तक भी ये फैला हुआ था। तो ये अखंड भारत था। और इस जम्मूद्वीप में देवताओं के प्रिय अशोक का ही शासनादेश चलता था। तो वो कहते हैं कि सीमावर्ती जो उसमें लिखा है शिलालेख में, वो राज्यों के लोग भी इस अनुशासन को माने और जाने। जो सीमावर्ती राज्य हैं वो ये आदेश समझ करके इस अनुशासन में रह करके माने और इसको जाने। ये मेरा कर्म है और ये चिरस्थायी बना रहे। ये शिलालेख जो मैंने लिखवाए हैं या जो मैंने ये आदेश जारी किया है, तो ये इसलिए किया है ताकि ये मेरा जो कर्म जो मेरे द्वारा किया गया है ये अस्थायी रूप से यानी चिरस्थायी रहे, ये बना रहे, खत्म ना हो। इसलिए शिलालेखों में लिखवाने का उद्देश्य रहा है। ये शासनादेश पर्वतों की शिलाओं में और स्तंभों पर लिखवाया जाना चाहिए। इस धम्मानुशासन को अपने अधिकारियों के माध्यम से सभी जगह इसका प्रचार करें कि ये देवताओं के प्रियदर्शी राजा अशोक सम्राट का शासनादेश है। और ये कहते हैं कि इसके साथ ही विद्वानों, लेखकों, घुड़सवारों और ब्राह्मणों के आचार्यों को आज्ञा ये भी होनी चाहिए, या अपने अधिकारियों से वो कहते हैं कि इनको आज्ञा दें कि अपने अपने शिष्यों के रीति के अनुसार शिक्षा व उपदेश दें। आचार्य की प्रतिष्ठा इसी में है। यदि कोई आचार्य, अपने को प्रतिष्ठित तभी समझा जाएगा जब वो शिक्षा का जो उद्देश्य है और वो रीति के अनुसार अपने शिष्यों को प्रदान करें। इसी तरह की व्यवस्था तथा आचरण स्त्रियों के साथ भी होना चाहिए। आचार्य का शिष्यों के प्रति और शिष्यों का आचार्य के प्रति उचित व्यवहार होना चाहिए। धर्म के आगे बढ़ाने के लिए, इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए या इसको और अभिवृद्धि करने के लिए मैंने देवताओं को दान स्वरूप बहुत सारे विहार बनवाए हैं, बहुत सारे चैत्यों को बनवाया है। शिक्षा के लिए मैंने अलग से विहार बनवाए हैं। इस
बुद्ध के संग के लिए हमने बहुत सारे संघाराम भी बनवाए हैं, जहाँ ये आराम से रह सकते हैं, अपना निवास कर सकते हैं और अपनी समत और विपස්සना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मैंने आम जनमानस के लिए भी ऐसे कार्य करवाए हैं जिसमें चिकित्सा की सुविधा हो। रास्ते में चलने वाले राहगीरों के लिए मैंने छायादार वृक्ष लगवाए हैं। पानी की व्यवस्था की है, हर 4 मील में, 8 मील में हमने पानी के लिए कुएं भी बनवाए हैं, ताकि राहगीरों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उनके रहने के लिए भी हमने कुछ जगह भी बनवाई है। ऐसा देवों के प्रिय अशोक सम्राट कार्य निष्पादन अपने राज्य का करते हैं। अपने प्रतिभा का आयाम दे करके पूरे विश्व में अपना स्थान प्राप्त करते हैं। हमने अभी तक सम्राट अशोक पर चर्चा की, उनके कार्यों पर चर्चा की, और ये जो भी किए वो सब प्रामाणिक हैं। ये अपना कार्य सब शिलापट्टों में, धम्मलिपि में लिखवाया भी है। पूरे जम्मू द्वीप में लिखवाया है। जहाँ जिस भाषा का प्रचार था या वो चलती थी या लिखी जाती थी, जो लिपि प्रयोग की जाती थी, उन लिपियों में भी ये शिलापट्ट लिखवाए हैं। जैसे आज का जो पाकिस्तान है, गंधार वगैरह, इधर अफगानिस्तान, वहाँ अगर खरोष्टी चलती थी तो खरोष्टी लिपि में भी ये शासनादेश लिखवाए हैं। वही दूसरी तरफ हम एक परशुराम जैसे काल्पनिक पात्र पर भी चर्चा करते हैं। ये पात्र कुछ ब्रह्मवंशियों ने इस तरह से खड़ा किया है ताकि अशोक सम्राट को छिपा दिया जाए, सम्राट अशोक के वैभव को विलुप्त कर दिया जाए। तो सम्राट अशोक के अगेंस्ट में ये पात्र खड़ा किया गया है। और जब ये पात्र बनाते हैं और अपना बना करके फिर वर्चस्व स्थापित करते हैं, परशुराम जैसे पात्र का चुनाव अशोक सम्राट की मूल भावना के विपरीत कार्य करता है। यहाँ के मूल निवासी ओबीसी, एससी, एसटी, ये सभी का अपमान करता है। प्रमाणों के यदि आधार बनाया जाए तो जॉन प्रिंसेप 1837 में अशोक के लेखों को पढ़ लिया था। सम्राट अशोक के शिलालेख जो थे वो 1837 में जॉन प्रिंसेप के द्वारा पढ़े गए थे। इसके पहले भारत में तो कोई अशोक सम्राट को जानता भी नहीं था, क्योंकि ब्रह्मवंशियों को तो अशोक कालीन भाषा और लिपि का पढ़ना लिखना आता भी नहीं था, वो जानते भी नहीं थे। इसका उदाहरण टोपरा का शिलालेख बताता है कि पास ये एक चौपाई है। ये पात्र जो है ऐसा लगता है कि ब्रिटिश काल में ही खड़ा किया गया है। दोस्तों, परशुराम जो है कहते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल वार मई देवन दीनी। ये चौपाई जो लिखी गई है, इससे एक विपुल शब्द आता है जो पाली प्राकृत का है, और मई देवन जो देव शब्द आता है वो भी पाली प्राकृत का ही है। देव शब्द भिक्षुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो विपुल वार मई देवन दीनी, यहाँ पर जो है परशुराम क्षत्रियों को मारते हैं, उनका विनाश करते हैं तथा पृथ्वी में एक भी क्षत्रिय नहीं रहने देते हैं, शून्य कर देते हैं।
और उनकी संपत्तियों को दान में ब्राह्मणों को दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है परशुराम का जो रोल यहाँ पर है, हिंसा का दिखाया गया है, हिंसक है। वो स्त्रियों को मारने की काटने की बात करता है। एक दूसरी रामायण का चौपाई, एक दूसरा चौपाई है इसी रामायण की, जिसमें परशुराम कहते हैं कि सुनौ राम जय शिव धन तोड़ा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। यह एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है सहस्त्रबाहु। ये सहस्त्रबाहु कौन थे और ऐसा क्यों कहते हैं परशुराम कि जिसने शिव का धनुष तोड़ दिया है वो सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। ऐसा सहस्त्रबाहु कौन था जो परशुराम का सबसे बड़ा शत्रु था? सहस्त्रबाहु ये जो है वज्रयान शाखा का, जो बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा है, उस वज्रयान शाखा में वज्रपाणी का नाम है। वज्रपाणी के ही 1000 हाथ की मूर्तियां बनाई जाती हैं और आज भी जो है वो प्रमाण के तौर पर रखी हुई है। ये वज्रयानी यानी बौद्ध लोगों पर ये हिंसक बातें करते हैं। ये जो इस चौपाई में सहस्त्रबाहु है वो शत्रु के समान है, इसका मतलब बौद्ध लोग भी शत्रु के समान हैं। तो ये सभी जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो बौद्धों के खिलाफ, उनको मारने काटने, उनकी संपत्तियों को छीनने के विषय में ही कहे गए हैं। पूरा चरित्र ही बौद्धों के खिलाफ है, क्योंकि मुगल काल में बौद्ध राजाओं की हत्या हुई, बौद्ध भिक्षु जो मारे गए। लेकिन परशुराम जो एक पात्र है, इसकी सत्यता जानने के लिए आरटीआई एक्ट के तहत ये जवाब मांगा गया कि क्या आपके रिकॉर्ड में कोई परशुराम है? तो एएसआई की रिपोर्ट से प्राप्त हुआ है कि परशुराम जैसा कोई व्यक्ति हमारे इतिहास में या हमारे उत्खनन में ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। साथियों, तो इस तरह के अपने कुकृत्यों को अपने मुख से बखान करना, उसका गुणगान करना, वर्चस्व स्थापित करना कि हमारे परशुराम भगवान हैं, परशुराम जयंती भी मनाते हैं, तो ऐसे पात्र का इस तरह से प्रशंसा करना, ये आप सभी को सोचने और मंथन करने का विषय है। परशुराम जयंती मनाने का नहीं है। वहीं पर अशोक सम्राट जो जनमानस की सेवा के साथ साथ पशुओं की भी सेवा करते हैं, उनके कल्याणकारी के लिए तमाम तरह के कदम उठाते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। नमो बुद्धाय, धन्यवाद। साथियों, एक बात मैं और कहूँगा, यदि अशोक सम्राट को से आपका प्रेम है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने साथियों में शेयर करना। लेकिन यदि परशुराम से आपको मोहब्बत है, प्रेम है, तो इस वीडियो को मत सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।